हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, साधारण ब्याज को समझने से पहले हम कुछ कंसेप्ट आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने कंसेप्ट है। देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब होता है साधारण ब्याज। अंग्रेजी में होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। हिंदी में साधारण ब्याज। यहाँ देखिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुना R गुना T बटा 100। देखिए यहाँ पर P का मतलब क्या है। P यहाँ मूलधन होता है, जिसको इंग्लिश में हम प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है ना। R क्या है। R होता है दर, जिसको इंग्लिश में हम रेट कहते हैं। यहाँ देखिए T तो समय होता है, टाइम। तो यहाँ पर आप समझ जाइए, P गुना R गुना T बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट का है निकालने के लिए, तो इस फार्मूला को आप अप्लाई करिए और इस फार्मूला से निकल जाएगा। हिंदी में देखिए, इसको साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ठीक है ना। इसी का हिंदी है। तो आप इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फार्मूला आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, कुछ और फार्मूला है, जैसे मान लीजिए मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है कि मूलधन होता है। मान लीजिए आप 5,000 रुपये किसी को उधार दिए हैं, तो हम वो मूलधन हो गया। अब उस पर ब्याज लगेगा किस रेट से, जैसे मान लीजिए 5%, 7%, चाहे 2%, तो उसको दर कहते हैं। समय जैसे मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 5 महीना, 6 महीना, ठीक है ना। ये सब बात हो गया। तो क्या होता है कि साधारण ब्याज हो गया, वो ब्याज हो गया। और उसके बाद मिश्रधन क्या होता है कि जो ब्याज आपको मिला है, ठीक है ना, ब्याज को अब मूलधन को जो आप उधार दिए हैं, और उसके बाद ब्याज जो मिला, तो ब्याज और मूलधन को जोड़ देते हैं ना, तो वही हमारा मिश्रधन हो जाता है। जैसे मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए यहाँ ए बराबर क्या है, अमाउंट, मतलब राशि। तो ए बराबर P प्लस SI, इसका मतलब होता है ए बराबर क्या होता है, अमाउंट, जिसको हम क्या कहते हैं, मिश्रधन, ठीक है ना। मिश्रधन बराबर होता है P प्लस SI, मतलब P माने मूलधन, SI के मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो आप जानिए कि ब्याज में मूलधन जोड़ देते हैं तो हमारा ए हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। इसी का इंग्लिश है, ठीक है ना। तो आप इस तरह समझ सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया। अब देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि राम ने 20,000 सोहन से लिया। राम ने 20,000 रुपया सोहन से लिया, ठीक है ना, और 5% की दर से उधार लिया है। क्वेश्चन में सीधा कह रहा है कि राम ने 20,000 सोहन से 5% की दर से उधार लिया। 5 महीने बाद वो कितना पैसा राम को वापस करेगा, ठीक है ना। तो 5 महीने बाद कितना वापस करेगा। देखिए, सोल्यूशन करते हैं इसका। देखिए, पहले देखिए पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, ठीक है ना। मूलधन कितना है, 20,000 रुपया। आप यहाँ 20,000 लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, रेट कितना है, कौ % ब्याज लगेगा बताइए। तो आर बराबर कितना हो गया, 5%। आगे देखिए, आगे क्या है, कितने महीने के लिए, टाइम कितना है आपका टाइम 5 महीना है, ठीक है ना। अब देखिए, तो क्या होगा कि अब हम बताएं हैं आपको फार्मूला। साधारण ब्याज क्या कह रहा है यहाँ कि वापस करना होगा, कितना पैसा वापस करना होगा। तो पैसा वापस करना होगा कितना, पहले ब्याज तो निकालिए कितना ब्याज है, तब तो बाद में पता चलेगा जब कितना वापस करना होगा। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P गुना R गुना T बटा 100, ठीक है। तो यहाँ देखिए, P कितना है, 20,000 लिखिए, 20,000, P 20,000 है, और गुना R कितना है, 5, ठीक है ना। और देखिए T कितना है, 5 महीने के लिए। अब बट्टा क्या करेंगे, 100 लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्या कीजिए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है ना। अब कितना हो गया, देखिए 200, यहाँ देखिए 200 गुना 5 गुना 5 कितना हो गया, देखिए 200, और इसमें 200 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो 5 × 25, 25 गुना 50, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 5,000 हो गया। 5 × 25, 25 गुना 50 और 00, ठीक है ना। तो आपका ब्याज निकल गया, ब्याज 5,000 हो गया आपका, समझ गए। ब्याज आपका 5,000 हो गया 5 महीने के लिए। 5 महीने का ब्याज हो गया आपका ये। तो यहाँ कह रहा है कि 5 महीने बाद, देखिए 5 महीने बाद वो कितना पैसा राम को वापस करेगा। तो वापस कितना करेगा, जो ब्याज लगा है उसको,
जो ब्याज तो उसको 5,000 रुपया मिला है, ठीक है ना, ब्याज लगा है 5,000। अब पैसा कितना लिया था 20,000, तो इसको जोड़ देंगे। तो ये आप जानते हैं कि मिश्रधन है। मिश्रधन क्या होता है कि ये मूलधन हो गया, मूलधन अब प्लस सॉरी है मूलधन या ब्याज दोनों को जोड़ के ये मिश्रधन हो जाता है। तो कितना हो गया 25,000 रुपया उसको वापस देना होगा, यही निकल गया, ठीक है ना। तो इस तरफ बनता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन आपके लिए हम लिखे हैं। कहता है कि राजू ने रामू को 5,000 रुपया उधार दिया जिसका दर 2% है, तो 7 महीना बाद उसका साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज निकालना है। तो आपको पता है, पहले पी देखिए, पी कितना है, पी आपका है 5,000, तो 5,000 लिखिए, पी 5,000 है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, रेट कितना है 2%, ठीक है, और टाइम कितना है तो 7 महीना, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ साधारण ब्याज SI बराबर P गुना R गुना T बटा 100। तो डायरेक्ट इसका लिख दीजिए, साधारण ब्याज निकालना है। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया P गुना R गुना T बटा 100 मतलब 100, ठीक है ना। तो क्या होगा P कितना है 5,000 गुना, ठीक है ना, 5,000 गुना, उसके बाद R कितना है हमारा 2%, गुना T कितना है 7 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है ना। अब कितना बच गया 50 गुना 2 गुना 7। तो देखिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 गुना 100, 100 सते 700। तो इतना हमारा ब्याज आ गया, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आ गया इतना, ठीक है ना। तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी होता है ये। ज़्यादातर गांव देहात में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना, काफ़ी बार आप लोग सुने होंगे। तो इस फार्मूला को आप फिर से देख लीजिए, फिर से हम बता दे रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज, ठीक है ना। साधारण ब्याज जिसमें देखिए इसका सूत्र होता है SI बराबर P गुना R गुना T बटा 100, ठीक है ना। जहाँ P क्या है, P मतलब होता है मूलधन, प्रिंसिपल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। फिर R क्या है, R होता है R दर जिसको रेट कहते हैं, और T कितना है, T तो समय होता है, ठीक ना। तो इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुना R गुना T बटा 100, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हो गया, और ये आपका क्वेश्चन हो गया, बन गया। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, यही फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट में 2 ही फार्मूला होता है, ठीक ना, एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला, और एक ये वाला फार्मूला, ए बराबर P प्लस SI। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज।